नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान अखिलेश के बयान के बाद जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जवाब दे रहे थे तो सदन में गहमा गहमी रही। लोक भवन को लेकर जो बात चली वो तू तड़ाक पर आ गई। केशव ने साइकिल के पंचर की बात कही तो अखिलेश ने पीडब्ल्यूडी मंत्रालय पर सवाल उठाया। कौशाम्बी की सड़क बनाने की बात अखिलेश ने की, जिस पर केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश ने सफाई की जमीन बेचकर सड़क बनाई, जिस पर अखिलेश भड़क गए और दोनों ओर से हंगामा होने लगा। स्पीकर को शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। स्पीकर ने कहा कि कड़वी बात कही तो सुनना भी पड़ेगा। करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? एक घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ये ठीक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य से पहले अखिलेश की पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से भी नोकझोंक हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। मैं आपका दुख समझ सकता हूं। अरे मैं दुख समझ रहा हूं आपका। मैं आपका दुख समझ रहा हूं कि ना आपने जनरेशन में काम किया, ना आपने ट्रांसमिशन में काम किया, ना आपने डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया, और जो बैलेंस शीट खाली हो गई थी वो आज 70,000 करोड़ के घाटे में है। जो बैलेंस शीट साफ हो गई थी और उदय योजना के तहत, अरे मेरे नंबर बढ़ाने से आप मंत्री थोड़ी बन जाओगे। अच्छा, मेरे बढ़ाने से कोई मंत्री बन जाएंगे? उसका जवाब आएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। समय से जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। आपका जब आपको बुलाएंगे आप जवाब देंगे। मैंने बुला दिया, मैंने बोल दिया जिस समय जवाब दे देंगे। श्रीकांत जी, आप जवाब दीजिए। तो वहीं सफाई के मुद्दे पर संग्राम के बाद अखिलेश ने कहा कि सदन में पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, लिहाजा एसपी को ये पसंद नहीं है कि कोई और पिछड़ा आगे बढ़े। अध्यक्ष महोदय, जो बात अगर नेता सदन ने कहा कि कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज या वर्ड्स आए तो उनको निकाल दिया जाए, मैं भी सहमत हूं। लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय वही निवेदन ये भी है कि किसी को पर्सनल नहीं कहा जाना चाहिए। सैफई, आपको बहुत ज्यादा सैफई की जमीन बेच करके हम और आप लोग को जनता हमें मौका देती है अपना बजट खर्च करने के लिए। आपको और हमें मौका मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि कोई भी किसी को सरकारी पैसे से होता है, वो मेरा यही निवेदन है, नेता संघ से निवेदन है कि इस तरह की बात नहीं आए कि जमीन। मैं तो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं ऐसे परिवार में पैदा होकर के मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य बनूंगा, लेकिन विधानसभा का भी सदस्य बना, देश की संसद का भी सदस्य बना, विधान परिषद का भी सदस्य बना, लगातार दूसरी बार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बना। इससे आपको दर्द है, मैं जानता हूं कि केशव प्रसाद क्यों बन गए।
दोबारा वो उप मुख्यमंत्री। मैं जानता हूं आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के विरोधी हो, आपको ये स्वीकार ही नहीं। मैं अगर आप पिछड़ा इस भेद में नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस बात का दर्द है कि यह सारा का सारा जो आपने एक साम्राज्य स्थापित किया था, वह साम्राज्य जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। सदन में अखिलेश के वार पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि बिजली ने बीजेपी की गर्मी निकाली, तो केशव ने 400 सीटें जीतने के दावों के बारे में सवाल पूछ डाला। बिजली गई थी, सरकार की थोड़ी गर्मी निकल गई, और अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए, उनकी गर्मी निकाल दी शायद। गर्मी तो यही मानूं मैं, और गर्मी को अगर मैं मानूं तो गर्मी खत्म नहीं हो सकती, गर्मी नहीं खत्म होती। मान लीजिए बनारस का चुनाव था, एमएलसी का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, वहां निर्दलीय जीत गया, वहां बीजेपी की गर्मी निकल गई। तो अगर मैं गर्मी मान लूं, एनर्जी साइंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड। मैंने पूछा क्या है भाई, आप बताइए, अखिलेश जी 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए अभी तक मेरे हिसाब से होगा आपका कि वहां नहीं बैठ पाओ कभी भी। मेरे हिसाब से मैं आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहता हूं, सदन नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, आपकी बहुत कोशिश के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री योगी जी वहां बैठे हैं, केशव प्रसाद यहां बैठा, और यह सदन पूरा भाजपामय है। और इसके बाद मैंने एक अपने बताया ज्योतिषी मित्र से मैंने पूछा कि भाई बताइए, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है लगातार 400 सीटें जीतेंगे ऐसा दावा कर रहे हैं, क्या वास्तविकता क्या है? हम लोग तो जमीन पे देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी कहीं अता पता नहीं है। उधर अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्ष में भी अंग्रेजों की नीति अपनाकर फूट डालना चाहती है, तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने चुटकी ली कि पहले अपना घर संभालो, हर बात पर हम पर ठीकरा मत फोड़ो। आप केवल डराना चाहते हैं, और ये अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल है वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल का हिस्सा ये भी है कि विपक्ष में भी मतभेद बना के रखो। केवल जाति और धर्म का डिवाइड एंड रूल नहीं है। 400 सीटों का दावा कर रहे थे, अब 400 सीटों का दावा करते करते 111 में सिमट गए। अब अभी आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार केवल जातियों और धर्मों में नहीं बल्कि विपक्ष में भी भेद डालती है। अब ये मत कहना कि अगर आपके यहां कोई फूट पड़ जाए, कोई अलग हो जाए, तो हमारे ऊपर आप आरोप लगाए कि हमने ऐसा कर दिया है। हमको ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना परिवार, अपनी पार्टी को आप अपने वहां के अभी आप संभालिए, मैं कह रहा हूं ना संभालिए। बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आ चुके हैं, मेरे बहुत सारे संपर्क में आ चुके हैं, उधर कुछ खाली ना हो जाए इसकी चिंता करिएगा। अखिलेश ने कहा कि सरकार हमने भी चलाई थी लेकिन कभी झूठा ढिंढोरा नहीं पीटा, तो डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश सिर्फ घोषणाएं करते रहे, काम बीजेपी ने पूरा किया। सरकार मैंने भी चलाई अध्यक्ष महोदय। अगर हमारे सामने कोई आ जाता था, अगर सामने अन्याय की बात जनता दरबार में, हमारे नेता सदन जाते हैं जनता दरबार में, आप लोग जनता दरबार चलाते हैं, कई बार सूचनाएं मिलती हैं कि पुलिस अन्याय कर रही है, पुलिस में कार्रवाई होती थी और न्याय मिलता था, और अगर दोषी होता था तो वो जेल जाता था। ये कोई नई बात नहीं हो रही जो आप कर रहे हैं। अपना भाषण कर रहा था, उसमें नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर के क्या कहे, शोर शराबे में बात सुन नहीं पाया, लेकिन जो मेरे कहने का एकमात्र तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जनता ने आपको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्वीकार किया। आपको 2014 में नकारा, आपको 2017 में नकारा, आपको 2019 में नकारा, आपको 2022 में नकारा और आपको 2024 में भी नकारे।
कहेगा कि ये ठीक है, आपकी सरकार के समय कोई काम शुरू हुआ होगा, लेकिन हर चीज घोषणा मंत्री बनने से कोई काम पूरा नहीं होता है। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।